Hi, friends. I'm going to talk about the book How to Win Friends and Influence People. Giving people what they want. If you want to gather honey, don't kick over the beehive. Don't criticize, condemn or complain. अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने या आपके साथ चलने को राज़ी हो, तो उनको क्रिटिसाइज़ करना, उनको डांटना या उनको उनके बारे में कंप्लेन करना, उनसे कंप्लेन करना, इसके फ़ायदे कभी भी नहीं होते। प्रिंसिपल टू, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। अगर आपको कोई चीज़ किसी की पसंद है तो उसे ऑनेस्टली इंकरेज करें, उसे ऑनेस्टली उसकी तारीफ़ करें और इसमें उसकी हौसला अफजाई होती है। एडवाइस अनदर पर्सन and eagerly arouse in another person an eager want. अगर आप चाहते हैं कि दूसरा बंदा आपकी बात माने और आपके साथ आप उनके अंदर एक ईगर वांट पैदा करें, उनके अंदर एक चाहत पैदा करें उस काम करने की, वो काम करने की। 6 ways to make people like you. Becoming genuinely interested in other people. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनकी लाइफ में आपको जेन्युइन इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। झूठ मूठ की बातें से तो लोग बहलाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में उनके मामलों में इंटरेस्ट लेना उन उन वो आपको फिर पसंद करेंगे। प्रिंसिपल टू, स्माइल। स्माइल करना एक यूनिवर्सल पावर है हमारी स्माइल में। जब हम स्माइल देते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा हमें पसंद करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे स्माइल करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उन्हें उठा लेते हैं, हम ऑटोमेटिकली उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि स्माइल इज कंटेजियस। Remember that a person's name is the sweetest sound of any language. आप किसी को भी बुलाएं, अगर उसको उसके नाम से बुलाएंगे तो वो उसे बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हर बंदा अपने नाम को सबसे स्वीट समझता है और जब उनको अपना नाम सुनाई देता है तो वो इंटरेस्ट लेते हैं आपकी बातों में। बी ए गुड लिसनर। हमारे 2 कान हैं, हमें हमेशा सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कमती चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी कोई भी बात मनवानी है या कोई भी किसी से फ़ायदा हासिल लेना है या किसी से दोस्ती करनी है तो ज़रूरी होता है कि हम उनके मसले समझें, ना कि हम सिर्फ अपने मसले बयान करते रहें। और समझने के लिए हमें अपने कान इस्तेमाल करने होते हैं, हमें सुनना चाहिए ज़्यादा और बोलना चाहिए कम। टॉकिंग इन अनदर पर्सनस इंटरेस्ट। अगर हम अपनी ही बातें सिर्फ करते जाएंगे, अपने ही मसले मसाइल शेयर करते जाएंगे तो अगला पर्सन हमें सुनेगा नहीं, क्योंकि हर बंदे को अपनी पड़ी होती है, दूसरे की किसी को नहीं पड़ी होती। तो दूसरे पर्सन के इंटरेस्ट में बात करना, कि जिस मौजू पे वो बात करना चाह रहे हैं उस मौजू पे बात करना, जो उनके मसले मसाइल चल रहे हैं वो समझ के उन मसले मसाइल को डिस्कस करना, जो उनके प्लान्स हैं दिमाग में वो समझ के उनके प्लान्स को डिस्कस करना। इससे आप उनको इंटरेस्ट करेंगे, वो आप में इंटरेस्ट करेंगे बात करने में, वो आपके साथ बैठ के ज़्यादा देर तक बात करेंगे। मेक अनदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट। नीचा दिखाना हर एक को आसान होता है, लेकिन अगर हम किसी को इंकरेज करेंगे और उसे इम्पोर्टेंट फील कराएंगे कि वो एक बहुत ज़रूरी शख्स है, तो वो हमारी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, वो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझेंगे, क्योंकि हमने उन्हें इम्पोर्टेंट बना दिया। हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। आपने देखा होगा कि हम जब किसी के साथ
आर्ग्यू करते हैं तो उसका नतीजा कभी भी सही नहीं निकलता, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के साथ हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। हो सकता है दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी जगह पे सही रही हों, लेकिन आर्ग्यू करने से तो सिलसिला ख़राब ही होता है। नेवर से फॉरगिव, नेवर से you're रॉन्ग। दूसरे पे पॉइंटिंग करना और कहना कि तुम गलत हो, ये भी किसी नतीजे पे नहीं निकलता होता, ये भी गलत हो जाता होता है। जब हम दूसरे को कहेंगे कि यू आर रॉन्ग, वो हमसे गुस्सा कर सकता है, वो हमसे नाराज़ हो सकता है और हम में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। और अगर आप अपनी गलती जल्दी से मान लेंगे तो इसमें आप ही की बेहतरी है, आप ही के साथ बात करने में या आपके साथ डील करने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। बीइंग ए फ्रेंडली वे, मीठी बातें सबको अच्छी लगती हैं। जिनके साथ कई लोग होते हैं जिनके साथ दोस्ती करना बहुत आसान होती है, क्योंकि वो दूसरे को समझ के बात करते हैं, और जो लाइक इस बुक में मेंशन्ड है कि ड्रॉप ऑफ हनी इनवाइट्स मोर बीज देन ए गैलन ऑफ गोल्ड, कि एक कतरा शहद का ज़्यादा मक्खियाँ इकट्ठी कर लेता है एक गैलन गंध से। Get the other person saying yes yes। जब हम दूसरे को बात करते वक्त मजबूर करेंगे तो वो यस यस कहना शुरू कर दे, वो हाँ करनी शुरू कर दे, तो आपकी सारी शर्तें वो मानता जाएगा। अगर आप कोई डील कर रहे हैं, आपको कुछ बेचना है या आपको किसी को कोई बात मनानी है, तो आप उनसे इस तरीके से डील करें कि वो हर जवाब आपको आसानी से हाँ में दे। और इस तरीके से जब आप डील करेंगे तो इवेंचुअली जो सारी आपकी शर्तें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मानते जाएंगे। लेट द अदर पर्सन डू द टॉकिंग। किसी को कोई बात मनवानी भी हो तो अगर हम शुरू कर दें उस बात पे बार बार बात करना, डिस्कस करना, तो उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना हम दूसरे बंदे को बोलने पर मजबूर करें। हम सवाल पूछें और वो जवाब दें, हम इंतज़ार करें और उनकी बात को गौर से सुनें। इससे क्या होगा कि वो हम में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। लेट द अदर पर्सन फील द आइडिया इज हिज और हर। आपने जितनी भी मेहनत की हो कोई आइडिया लेके आने में या कोई बात को करने में, कोई डील बनाने में, आप कोशिश करें कि अगला बंदा समझे कि ये उन्हीं का आइडिया है, ताकि वो ग्रो हो और वो अपने आप को एक इम्पोर्टेंट पर्सन समझेंगे, क्योंकि आप उनको डायरेक्टर बना रहे हैं उस कन्वर्सेशन में। Try honestly to see things from the other person's point of view। आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़े इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम दूसरे बंदे को नहीं समझ सकते, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हम ये नहीं समझ सकते। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके शूज़ में पैर रख के देखें कि वो किस तरीके से इस सिचुएशन को समझ रहे हैं, और फिर उनकी सोच को समझ के फिर उनसे बात करें। Be sympathetic with other person idea and desires। जो भी हमने समझा उनके नज़रिए से देख के हमें उनके साथ सिंपैथी करनी चाहिए, ना कि उनको कंडेम करना चाहिए। हमें उनके साथ
उनके आइडियाज़ को लाइक करना चाहिए, हमें उनको हौसला अफजाई देनी चाहिए। अपील टू नोबलर मोटिव, ड्रामेटाइज योर आइडिया, थ्रो डाउन ए चैलेंज। हमें इस लहजे में बात करनी चाहिए जिससे वो खुश होंगे और इंटरेस्टेड होंगे हमसे बात करने में या हमारी डील को फाइनलाइज करने में। बी ए लीडर, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। जब कोई भी डील हो या कोई भी काम हो करना हो तो उसमें हमें सबसे पहले तारीफ़ और ऑनेस्ट अप्रिसिएशन देनी चाहिए कि हम दूसरे शख्स की तारीफ़ से शुरू करें, फिर उन्हें अप्रिशिएट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, और इससे हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और हम जो हासिल करना चाहते हैं या हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो हम वो आसानी से कर लेते हैं। कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स। अगर कोई शख्स कोई गलती कर रहा है तो हमें अटेंशन देनी चाहिए उनको और उनके मसले मसाइल सुनने चाहिए। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स rather than criticizing the other person, क्योंकि वही गलती हमने भी की हो सकती है किसी टाइम में, तो इसलिए हमें उनको कंडेम नहीं करना चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उनकी गलती समझ के उन्हें एडवाइस देनी चाहिए और उन्हें ये भी बताना चाहिए कि यही गलती हमने भी की है। इससे क्या होगा कि एक सिमिलैरिटी पैदा होगी दोनों में और दोनों एक दूसरे को समझने में आसान होंगे। Ask questions instead of giving direct orders. डायरेक्ट ऑर्डर्स देने से बेहतर होता है कि हम सवाल पूछें, क्योंकि सवाल पूछने से हमें जवाब मिलते हैं, उन जवाबों के ज़रिए हम एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं। अगर हम सीधा सीधा ऑर्डर देंगे तो वो कन्वर्सेशन तो वहीं ख़त्म होगी अगर उनको नहीं पसंद आई आपकी बात। इसलिए तो कहते हैं कि आप जितना सवाल पूछोगे उतना आप दूसरे बंदे को समझने में आपको आसानी होगी। लेट अदर्स से अगर कोई गलती किसी से हो भी गई है तो आप उसको डांट कर कुछ हासिल नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप उनको बचाएं और उनको समझाएं। इस तरीके से क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बातें सुनकर समझकर वो बदलने की कोशिश करेंगे। लेट अदर्स praise the slightest improvement and praise every improvement. Be hearty in your approbation and lavish in your praise. जो थोड़ी बहुत तरक्की उन्होंने की होती है, लोगों ने की होती है, उसको प्रेस करें, उसकी तारीफ़ करें और हर इम्प्रूवमेंट जो आपका दोस्त या आपका जो भी कलीग है लेके आया उसको भी हर इम्प्रूवमेंट को प्रेस करें, उनकी तारीफ़ करें। Give the other person a fine reputation to live up to. दूसरों को एक अच्छी रेपुटेशन देने से आपकी भी रेपुटेशन अच्छी होगी। दूसरों की तारीफ़ करने से, उनकी हौसला अफजाई करने से आपको भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दूसरों को डांटने से और उन्हें नीचे दिखाने से इवेंचुअली आपकी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग ही ख़राब होती है। Use encouragement. Make the full scene easy to correct. लोगों को encourage करें instead of डांट डपट से कोई ठीक नहीं होता, encouragement से ठीक होता है। He who can do this has the whole world with him. He who cannot walks a lonely way. Thank you. Please like and subscribe.